वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जनवरी 2026 और 9 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, पृथ्वी दो तरह की गति करती है, एक तो अपनी एक्सिस पर घूमती है और दूसरा सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, धुरी पर घूमती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। तो इसी की वजह से दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी घूर्णन दिवस ये 8 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। ये तो जनवरी में अब तक के इंपॉर्टेंट डे हैं। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डे लगातार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे 23 सितंबर, याद रखना 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। अब 23 सितंबर से तुरंत 16 सितंबर याद आना चाहिए। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या? ओजोन दिवस। एक इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताया था 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस। और 19 नवंबर से 19 दिसंबर माइंड में आना चाहिए। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। और गोवा से सुन के क्या याद आना चाहिए? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। अब 30 मई सुना तो क्या याद आएगा? 31 मई। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब तंबाकू सुना तो क्या याद आएगा कि तंबाकू के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है। और इसी के साथ मैं क्या बताता हूँ, स्टील के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे है। ये आपको लिंक करके चीजें याद करनी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डे है 11 जुलाई, याद रखना 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई के बाद एक और याद रखो 22 मार्च। क्या फिर? 22 मार्च। 22 मार्च को पता है क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। और 22 मार्च के जस्ट बाद 22 अप्रैल याद रखो। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। और एक और इम्पोर्टेंट डे है, वो और याद कर लो 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट डे बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डे होते हैं जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वो मैंने आपको ये सारे बताए हैं। ये मैं आपको फ्रिक्वेंटली रिवाइज कराता रहूँगा। अगर आप इनको सुनते रहोगे तो ये डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। और थोड़ा सा लिंक करके याद करने की कोशिश करो, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC प्राइवेट बैंक ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो एडा ल्यू को नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है एडा ल्यू। इनको HSBC प्राइवेट बैंक ने अपना CEO नियुक्त किया है। अब अपॉइंटमेंट की बात है तो अभी जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब मुख्य न्यायाधीश की बात आई तो अभी केरल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, मिजोरम हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तीनों आपको बताने हैं। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। बहुत कम स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं, बहुत कम। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट हैं जो आंसर लिखते हैं, और उसमें भी बहुत कम ऐसे हैं जो डिटेल में लिखते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो। आप ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करके देखो। थोड़ा सा हेजिटेशन है, हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं कि नहीं लिखेंगे। आपको पता भी होता है तब भी कई बार नहीं लिखते हो। लिखो, लिखने से चीज़ें बेहतर याद होती हैं। अच्छा, बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक फाइनेंस के पद पर PS गिरीशा को नियुक्त किया गया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए
प्रकाश को सीईओ नियुक्त किया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। आर.के. अग्रवाल यानी कि रविंद्र कुमार अग्रवाल ये एफसीआई के नए प्रमुख बने हैं और राकेश अग्रवाल ये एनआईए के प्रमुख का इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, यहीं मैंने इन्हीं दोनों के साथ एक और क्वेश्चन आपको याद कराया था। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? क्या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अजय कुमार शुक्ला, याद रखना। एक नाम बताया था सलीम अहमद, याद है? रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी बने हैं सलीम अहमद। और एक नाम शाश्वत शर्मा बताया था, ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अच्छा, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम मैंने आपको बताया था, कौन बनी है? उषा जानकी रमन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज का दूसरा क्वेश्चन। यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको बताना है हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश बनेगा? तो ये अपना देश भारत बनेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये नाम कुछ सुना सुना सा नहीं लगा? कल ही मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। आंध्र प्रदेश में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक तो मात्र 24 घंटे में 28.95 किलोमीटर के रोड के निर्माण का रिकॉर्ड बना। दूसरा रिकॉर्ड बना था बायोबिटुमिन से रिलेटेड, 10,600 मीट्रिक टन बायोबिटुमिन बिछाकर जो सड़क बनाई गई है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो बायोबिटुमिन इसका यूज होता है सड़क के निर्माण में। तो दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश अपना देश भारत बनेगा। अब भारत बनेगा तो भारत मैप में 100% आपकी माइंड में आ गया होगा। उसको सुन के कुछ याद आया? भारत को सुन के कुछ याद आया? अभी तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन याद आने चाहिए। दूध के उत्पादन में यानी कि मिल्क के प्रोडक्शन में, चावल के उत्पादन में यानी कि राइस के प्रोडक्शन में, और मखाना के उत्पादन में अपना देश भारत नंबर 1 पे है। ये तीनों आपके माइंड में आने ही आने चाहिए। अब जैसे ये देश की बात आई तो ये राज्य भी माइंड में आना चाहिए कि दूध के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। चावल के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। मखाना के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो बिहार नंबर 1 पे है। इतना मिनिमम आपके माइंड में आना चाहिए। एक और क्वेश्चन बताया था मैंने, आईएमएफ और यूपीआई का कुछ लिंक बताया था मैंने, आपको याद है? आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। अब आप मैप में देखो, ये है अपना भारत और यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और बढ़ के कितनी हो गई है? 80.9%। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 96 हो गई है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको बार बार याद करा रहा हूँ और ये याद होने चाहिए। देखो, 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, एक राजस्थान से जुड़ा है और एक छत्तीसगढ़ से जुड़ा है। 3 बिहार के कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील। इसे आप GUGO से याद कर सकते हैं। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाभील झील। एक कोपरा जलाशय है, ये छत्तीसगढ़ का है, ये अभी रामसर साइट बना है। एक सिलीसेट झील है, ये राजस्थान की है। तो भारत में अब कितने रामसर साइट हो गए हैं? 96। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में अपना भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ हुआ है याद है? 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। इस मैप में इस एरिया से कुछ याद आया? कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था यमन, ये यमन, ओमान और यूएई, ये आप याद कर लो। यमन, ओमान, यूएई, ये क्या है? कतर, ये क्या है? बहरीन, और ये क्या है? कुवैत। ये आप मैप से याद करो। जैसे ही ये देखते हो ना तो ये बार बार देखो, बार बार देखोगे तो ये आपके माइंड में छप जाएगा। अच्छा, भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में 3रे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। 2026 के लिए किम्बरवेली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया।
भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी और भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। अच्छा, और फैक्ट बताऊं अपने देश भारत के बारे में। सबसे पहले तो ये याद रखो, भारत दुनिया में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पे है और मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में तीसरे नंबर पे है। एक और फैक्ट मैं आपको बार बार बताता हूं, भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई? 6300। और कैंसर से पीड़ित जितने भी देश हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर भारत में दर्ज की गई है। और एक आयुष वीजा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, भारत ने एक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। आयुष दिवस कब घोषित हुआ है? 23 सितंबर को। और आयुष की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने आपको, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। ये आयुष के बारे में इतना याद रखना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वैश विश्व कप अपने देश भारत ने जीता है, याद रखना, पहली बार भारत ने ये जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्क्वैश वर्ल्ड कप पहली बार भारत ने जीता। अच्छा, पेटेंट फाइलर के मामले में दुनिया में जितने भी देश पेटेंट का फाइल करते हैं ना, सबसे ज्यादा पेटेंट जो फाइल होते हैं उस लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर रहा है? याद है? पेटेंट फाइल करने के मामले में इंडिया अपना 6ठे नंबर पर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ एक नई रेड स्नेक प्रजाति खोजी गई? तो ये सांप की एक नई प्रजाति है और मिजोरम में खोजी गई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहामा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल बेके सिंह। कौन है? जनरल बेके सिंह। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में बैराबी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। मिजोरम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित हुआ है। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राजधानी बनी है। मिजोरम के लैंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा अब CISF के हवाले कर दी गई है। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथुरियम फूलों की पहली बार निर्यात की गई है। और पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम में एक त्योहार मनाया जाता है, चाप चारकुट, ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये किस राज्य में रखी गई? ये मुरे गंगा नदी पर रखी गई। सेतु का नाम क्या है? गंगा सागर सेतु। और पता है कहाँ रखी गई है? पश्चिम बंगाल में। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। अभी सुनते ही एक तो ममता बनर्जी की इमेज माइंड में आई होगी डेफिनेटली, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है कि ये चावल के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निकल फैक्ट है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा उसको घुमाना होगा या आपसे गलत कराना होगा तो आपसे पूछेगा कि भारत में चावल के प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। जैसे ही वो पूछेगा कि ना प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, तो आंसर पंजाब हो जाएगा। अगर वो सिंपल पूछता है कि भारत में चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अच्छा, मैंने पश्चिम बंगाल के कुछ GI टैग भी बताए थे। एक मिठाई है जिसमें संदेश नाम है, नोलेन गुड संदेश, उसको GI टैग मिला। नोलेन गुरेर संदेश भी लिखा जाता है और नोलेन गुड संदेश भी लिखा जाता है। एक शहद है, सुंदरबन शहद। काला नूनिया चावल है, कादियाल साड़ियाँ हैं, ये मैंने आपको बताई थी। मैप में देखो, ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सेबे आनंदा बोस। मैंने आपको बता दिया, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत में नंबर 1 पे है। ये है नोलेन गुरेर संदेश, इसे GI टैग मिला। सुंदरबन शहद को GI टैग मिला, काला नूनिया चावल को GI टैग मिला और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। ये इमेज मैंने इसीलिए लगाई है, जब भी आप इमेजिन करो या आप पश्चिम बंगाल का मैप सोचो तो ये इमेज साथ में आपके माइंड में आए, जिससे ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल दिया है और बदल के अब महात्मा श्री कर दिया है।
लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सावंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल की पुलिस में डीएसपी बनी। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत ये कोलकाता में शामिल हुआ। इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है उस योजना का नाम? श्रम श्री। क्या योजना का नाम है? श्रम श्री। और कोलकाता में एक मेला होता है, वो भी एग्जाम में बीच में भी एक एग्जाम में पूछा गया था, बोई मेला। आपसे पूछा गया कि बोई मेला कहाँ मनाया जाता है? तो कोलकाता मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये हरियाणा में चलेगी। जिंद सोनीपत के बीच चलेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में चलेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा मैप में याद आता है, और मैप में याद आता है तो कोई क्वेश्चन माइंड में आता है। अभी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है हांसी। 23वां जिला कौन बना है? हांसी। हरियाणा का 23वां जिला हांसी बना है। देखो ये है हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ सुनते ही क्या याद आया? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अभी जब भी आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्यूज़पेपर में देखो, न्यूज चैनल पे किसी पे देखो, या उनका फोटो देखो, जब भी उनको देखो, दो क्वेश्चन आपके माइंड में आने ही आने चाहिए। एक तो हमारी राष्ट्रपति ने हरियाणा के अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में कि किस एयरवेज से उड़ान भरी, तो आंसर हो जाएगा अंबाला एयरवेज। और अभी हमारी राष्ट्रपति मुर्मू ने आईएनएस बागसीर में बैठ के जल के नीचे यात्रा की। और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ की, तो कर्नाटक में एक बंदरगाह है कारवार बंदरगाह, वहां से की है। ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। गुरुग्राम सुन के भी कुछ याद आता है? ISA याद आना चाहिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। ये तो मैंने आपको बता दिया गुरुग्राम। अभी तुरंत मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया, ब्लिंकिट और गुरुग्राम, इनको लिंक करो। एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की है। ये प्रैक्टिस आपके माइंड में होनी चाहिए। मैंने गुरुग्राम के बारे में एक याद आया, मैंने आपको बताया, तो तुरंत दूसरा भी याद आ गया, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। अच्छा, हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। और हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। क्या बनेगी? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी। अभी मैंने बताया सिलीसेट झील, राजस्थान की सिलीसेट झील रामसर साइट घोषित हुई। तो हरियाणा के भिवानी जिले में 2 जगह हैं, एक मिताथन है और दूसरा टेगरान है। इसे पुरातात्विक संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। इनका नाम याद रखना। हरियाणा के भिवानी जिले में है मिताथन और टेगराना, इनको पुरातात्विक संरक्षित स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और खप्परबास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको YouTube पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो ये पाकिस्तान में मिले हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो तक्षशिला है, यहाँ पे भिर टीला में खुदाई हुई, और खुदाई में लगभग 2000 वर्ष पुराने कुषाण साम्राज्य से रिलेटेड सिक्के मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब पाकिस्तान में मिले हैं ना, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। ये कौन है? ये आसिम मुनीर हैं और इसे पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में कारोबार करना बंद कर दिया है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आयोजन होगा नई दिल्ली में और हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है? तो ये असम के गवर्नर आचार्य जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं उन्होंने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। मैंने आपको कई बार बोला है असम सुनते ही चाय आपके माइंड में आनी चाहिए क्योंकि चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। एक सींग वाला गैंडा भी माइंड में आना चाहिए। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है और एक सींग वाले के लिए गैंडे के लिए फेमस है, इसलिए ये भी माइंड में आना चाहिए। अच्छा, असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया। बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इसको 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला और कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलेनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने दर्जा दिया है। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है और 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स हैं, अगर आपको इनको पढ़ना है तो ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो मैंने सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, ये सारी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की? क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन अभी इसी वीडियो में बताया मैंने आपको। अपना देश भारत अभी AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। कब करेगा? फरवरी में। उससे पहले ये क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी राजस्थान ने की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान मैप में देखो, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई-स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया और सौर्य वाटिका राजस्थान की विधानसभा के कैंपस में स्थापित की जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द कर दिया और राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है।
राजस्थान का एक एनजीओ है जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, उसका नाम याद है? एजुकेट गर्ल्स। क्या नाम है? एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। ये प्रीमियम लाइफस्टाइल के लिए है। इस पर क्या होगा, जो फॉरेक्स मार्कअप लगता है उसको माफ किया गया है। जो लोग प्रीमियम लाइफस्टाइल जीते हैं, प्रीमियम क्लास में ट्रैवल करते हैं, प्रीमियम खर्चे करते हैं, उसके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अब बैंक की बात है तो अभी गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। अच्छा, डेबियस को द बैंकर के द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। और एसबीआई का जो मार्केट कैप है ये $100 अरब के पार पहुंच गया है। अच्छा, अभी जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया था। एसबीआई जो है ना, ये सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक बना है। और स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच किस बैंक ने खोली है और कहाँ खोली है? स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक ने खोजी और दिल्ली में खोली है। कहाँ पे? दिल्ली में। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ये आपका क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर का वो पहला बैंक कौन सा बना है जो बैंक.इन डोमेन पर शिफ्ट हो गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। देखो, कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने, तो ये शाश्वत शर्मा बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, इनको किस आईआईटी ने सम्मानित किया, तो ये आईआईटी कानपुर ने सम्मानित किया। ये सीईसी हैं, ध्यान रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच दिल्ली में खोला। और उर्मिला सत्यनारायण, ये इनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला। तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो। और बहुत कम स्टूडेंट आंसर लिखते हैं। अगर आप भी आंसर नहीं लिखते हो तो आंसर लिखा करो, आंसर लिखने की हैबिट डालो। जितना बेहतर तरीके से लिखोगे उतना बेहतर तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी, वहां पे आप इसे देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की, जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। सदानंद दाते ये महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। सोर्ड मारिन, इनको सजोर्ड मारिन भी कई जगह लिखा गया है, तो सोर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंप दी है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया।
गुजरात 33 साल के बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित हो गया। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नंदिनी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया और कुसावती ये गोवा का तीसरा जिला बना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।